नमस्कार। जस्टिस फॉर निर्भया में आप सबों का स्वागत। चलिए, जहां मैं था वहीं मैं हूं। डे फर्स्ट से जस्टिस फॉर निर्भया के जिस मुहिम की शुरुआत मैंने की थी, आज भी मैं वहीं खड़ा हूं। ना मैंने कोई अपना पोस्ट डिलीट किया हूं, ना ही मैंने कोई अपना वीडियो डिलीट किया हूं, और ना ही मुझे सीबीआई अगर बुलाए तो मुझे मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो बहुत भोंक रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वो अपना वीडियो प्राइवेट डिलीट सब करना शुरू कर दिए। ठीक है ना। तरह तरह के जो बड़े बड़े तर्क दे रहे थे कि कौन नेता का बेटा है, कौन मंत्री का बेटा है, कौन ब्यूरोक्रेट्स है, यहाँ की से लड़कियाँ दुबई जाती है, जर्मनी जाती है। आज सब की जुबानें बंद हैं, कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। जो लोग पटना की सड़कों पर जुलूस निकाल रहे थे, आज पुलिस उनको नोटिस दे रही है, तो न मोबाइल रीच में है, न सोशल पेज पर वो कुछ लिख रहे हैं। कह रहे हैं कि हम समाज के लिए कुर्बान होने को तैयार हैं। तो कुर्बान होने के लिए तैयार हैं तो सामने आइए ना, बताइए ना पुलिस को कि अंडर गारमेंट्स कैसे चेंज हुआ। बताइए कि किसके फ़ोन पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खेला हुआ है। अब पुलिस तो अब यही पूछ रही है। खैर, उस पर सवाल होगा, और आप हमारे दर्शक भरोसा रखिए, कोई मुझे डिगा नहीं सकता है। हम पत्रकारिता के उस स्कूल से पढ़ाई किए हैं जहां उसका क्या एथिक्स है, किस तरीके से पत्रकारिता की जाती है, उसकी पूरी जो ये होता है ना, एक सिलसिलेवार ढंग से समझने के लिए वो सब कुछ समझ कर बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मुझ पर केस नहीं हुआ है। पत्रकारिता करते हुए कई मुकदमे हम पर भी हुए हैं। सारे मुकदमे को हमने फेस किया है, और ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि बहुत सारी चीज़ें हमने पत्रकारिता के माध्यम से उजागर ही नहीं किया है, उससे अंजाम तक पहुंचाया भी है। इसलिए हमारे पाठक दर्शक निश्चिंत रहिए, निर्भया के मामले में जो भी दोषी है, दरिंदा कोई भी हो, बचेगा नहीं। चलिए, सीबीआई इस केस को टेक ओवर कर लिया है, और आज 4 घंटे तक सीबीआई जहानाबाद स्थित उसके गांव में कैंप किया। माँ से पूछताछ की है, पिता से पूछताछ की है, घर के एक एक सामान का फॉरेंसिक पूरी टीम गई हुई थी। एक एक सामान का वो अपना जो एक तरीका है उनके जांच करने का, वो सारी जांच। फिर 25 तारीख को वो क्या फ़ोन कॉल की थी, अचानक आप गाड़ी से क्यों गए, फिर जब आप बेटी को लेकर वापस लौटे तो उसकी मनः स्थिति क्या थी, किस तरीके से वो बात कर रही थी, और 5 तारीख को वो जिस स्टेशन पर सवार हुई मखदुमपुर में, फिर वो पटना आने के दौरान जहानाबाद कोर्ट में वो उतरती है। सारे वाकया, जिन वाकया की चर्चा हमने भी की है, और एसआईटी की टीम ने भी इस और अनुसंधान को आगे बढ़ाया था, वो सारी बातों पर उनसे पूछताछ किया है। लड़की के कपड़े से लेके, बेड से लेके, कहाँ वो सोती थी, कहाँ वो उसका बाथरूम इस्तेमाल करती थी, कपड़ा जो होता है ना अपने गांव में सुखाने वाला जगह, उसका कपड़ा कहाँ सुखाया जाता था, ये सारी चीज़ें। देखिए, ये फॉरेंसिक जो जांच है ना, ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन में वो ख़त्म होता है, महीनों साक्ष्य रहते हैं। तो ऐसे साक्ष्य कहाँ कहाँ हो सकता है, उस सारे साक्ष्य को संग्रहित किया है सीबीआई के टीम ने। आईजी खुद सीबीआई के आईजी गांव गए थे, उनकी माँ पिताजी से लंबी बातचीत हुई है। लगभग 1-1.5 घंटे तक, 4 घंटे की इस पूछताछ में लगभग 1 घंटे से अधिक समय तक उसकी माँ से अकेले पूछताछ किया है। सीबीआई की टीम पटना लौट गई है। वैसे कल सीबीआई की टीम सबसे पहले शंभू गर्ल्स हॉस्टल गई थी, जहां क्राइम सीन को क्रिएट किया था, और देर शाम प्रभात मेमोरियल अस्पताल और शहजानंद जी के यहाँ सीबीआई की टीम पहुंची थी। दोनों के यहाँ पूरी लगभग देर रात तक
घंटों चीज़ों को समझने की कोशिश की है सीबीआई कि जब लड़की आपके यहाँ पहुँची किस स्थिति में थी, आपको प्रथम दृष्टया क्या लगा, क्या आपको लगा कि ये रेप का मसला है, आपको क्या लगा, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या था। मतलब कल सीबीआई की एक टीम शंभू गर्ल्स हॉस्टल में पूछताछ कर रही थी, दूसरी टीम सहजानंद के यहाँ, तीसरी टीम प्रभात मेमोरियल और चौथी टीम मेदांता। मतलब हॉस्टल से निकलने के बाद पीड़िता कहाँ कहाँ गई है, जांच का दिशा ठीक उसी तरीके से आगे बढ़ता हुआ सभी जगहों पर जो उनका अपना तरीका है उस तरीके से उन्होंने जांच पड़ताल की है, चीज़ों को समझने की कोशिश की है। प्रभात मेमोरियल में पूरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, कैसे ट्रीटमेंट हुआ, कब आई आपके पास, आपने पुलिस को कब इन्फॉर्मेशन दिया, पुलिस कब आई, पुलिस ने क्या क्या आपसे लिया है, लड़की के माँ पिताजी का व्यवहार क्या रहा, लड़की के माँ पिताजी ये बयान क्यों दे दिए कि हमको अस्पताल वाले ने कुछ नहीं दिया है। वो सारी बातें उन्होंने पूछताछ के दौरान सिर्फ रिटेन में लिया ही नहीं, वो तमाम सीसीटीवी फुटेज भी उन्होंने उसको दिखा है और सीसीटीवी फुटेज को लेकर कुछ गाइडलाइन अस्पताल वाले को दिया है। हालांकि सहजानंद जी के यहाँ बहुत सारी चीज़ें जो प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए था वो प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ है, ये बात भी सीबीआई दर्ज की है। वेदांता में भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में जो लोग शामिल थे उनसे बातचीत उसकी हुई है और आगे भी इन लोगों को कहा गया है कि फ़िलहाल आप पटना न छोड़ें, हमें अनुसंधान में सहयोग करें और हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि आप लोगों ने लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जब आपने शुरुआत की तो कहीं दूर दूर तक क्या रेप की बात आपको कहीं दिखाई दिया क्या। तो ये मतलब इतनी तेज़ी से सीबीआई आगे बढ़ रही है, हमें लगता है कि इस महीने के अंत होते होते पूरे मामले को वो सामने रख देगा ऐसी स्थिति, क्योंकि एक दिन में सीबीआई 2 दिन पहले केस को टेक ओवर करती है, मतलब परसों टेक ओवर की, कल ही उस पूरे सीन को शंभू हॉस्टल से लेके जहाँ जहाँ उसका इलाज हुआ सभी जगहों पर जाकर उन्होंने उन चीज़ों को बारीकी से देखा। और जो अंडर गारमेंट्स को लेकर सवाल है मेरा, कहीं न कहीं सीबीआई भी उसी तरफ, सीबीआई का भी इशारा है। अंडर गारमेंट्स जो लड़की पहनी हुई आई थी अस्पताल में और जो उन्हें एसआईटी की तरफ से उपलब्ध कराया गया है, क्या दोनों अंडर गारमेंट्स एक है क्या? वो सबसे ज़्यादा सीसीटीवी पर उसी अंडर गारमेंट्स के सहारे चीज़ों को जांचने की कोशिश कर रहे हैं। उसका स्लाइड बनाइए कि जितना ज़्यादा स्लाइड हो सकता है उतनी चीज़ें सामने परफेक्शन के साथ सामने आएंगी। ये चीज़ें आज 4 घंटे से वहाँ भी कई चीज़ें, शंभू गर्ल्स हॉस्टल से लड़की की किताब, बाकी चीज़ गली में जैसे 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 जिस कॉरिडोर से उसको निकाला गया उसमें कुछ चीज़ें तो नहीं हैं, कुछ ऐसे चीज़ें तो वहाँ नहीं मिली है। पूरा जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट सीबीआई के हैं वो सारी चीज़ों को एक एक चीज़ को उन्होंने कलेक्ट किया है। जो कल हमारे बंधुवर एकदम चीख चीख कर कह रहे थे कि देख लीजिए नया एविडेंस मिल गया, तो अभी तो हम देखिए पीड़िता के घर से भी झोला का झोला लेकर वो लोग निकले हैं, तो ये भी कोई एविडेंस ही होगा। सीबीआई के काम करने का तरीका अलग है, पुलिस का तरीका अलग है, एसआईटी का तरीका अलग था। जो जांच, देखिए केस के जो एक्सपर्टीज होते हैं जांच करने वाले, उनका अपना अपना तरीका है, उनका अपना अपना विश्लेषण करने का आधार है। उस आधार को मजबूत करने के लिए इस तरीके के फॉरेंसिक टीम के सहारे चीज़ों को देखा जाता है। और सीबीआई के पास कोई भी केस 24 घंटे के अंदर तो पहुंचता नहीं है, हर केस महीनों बाद पहुंचता है, कोर्ट के माध्यम से हो या सरकार के माध्यम से हो। तो उनके पास वो एक्सपर्टीज है कि 6 महीने बाद भी क्यों ना वो केस अपने हैंड ओवर ले, उसके पास टेक्नोलॉजी है कि हर एक चीज़ को वो रिकवर कर सकता है। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तो तय है कि केस जिस दिशा में बढ़ रही है, सीबीआई जिस दिशा में बढ़ रहे हैं और जितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में बहुत सारे लोग, अभी 32 यूट्यूबर पर एफआईआर दर्ज हुआ है। बिहार
पुलिस मुख्यालय के आदेश पर साइबर थाने में 32 यूट्यूबर पर एफआईआर हुआ है जो बड़ी बड़ी बातें चला रहे थे। मैं जहां था वहीं आज भी हूं। मुझे बिहार पुलिस बुलाएगी तो वहां भी जाएंगे, सीबीआई बुलाएगी तो वहां भी जाएंगे। हमारे पास जो सोर्सेज हैं जिसके माध्यम से हमने जो जानकारी इकट्ठा की है, हमने पुलिस से भी शेयर कर चुके हैं। जो पुलिस मुख्यालय में हो, चाहे इस केस में एसआईटी की जो टीम हो, उसने भी हमसे जानकारी ली कि भाई कैसे ये जानकारी आपको कहाँ, क्या आधार क्या है। सूत्र तो पूछ नहीं सकता है कोई, वो हैसियत न सीबीआई को है, न वो पावर न सीबीआई को है, न पुलिस को है कि आप सूत्र पूछिए कि कहाँ से हमको जानकारी मिली। हाँ, ये जानकारी है और उसका आधार ये है। वो किसी भी समय एक सिविलियन का जो राइट है, वो एक पत्रकार का भी राइट है। हम लोग मदद करने को तैयार हैं, लेकिन मदद तो होगा वहाँ ना जहाँ से इस खेल की शुरुआत हुई है। चलिए उस खेल पर भी चर्चा होगी। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।